नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। पुरस्कार और सम्मान 2023 अवार्ड्स ऑनर। इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान 2023 के। करंट अफेयर्स का ये हिस्सा है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के लिए, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में 2-3 सवाल आते हैं इससे, पुरस्कार और सम्मान से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पुरस्कार और सम्मान 2023। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्योग रत्न पुरस्कार। उद्योग रत्न पुरस्कार ये किसे दिया गया? तो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा, टाटा ग्रुप के हेड रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रथम था, इस बार ही शुरू किया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। व्यापार उद्योग में अब तक की उपलब्धियों के लिए रतन टाटा को दिया गया यह सम्मान, उद्योग रत्न पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट था उद्योग रत्न, प्रथम उद्योग रत्न दिया गया रतन टाटा को। नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार गारंटी अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के लिए 4 कीर्ति चक्र, मरणोपरांत और 11 शौर्य चक्र समेत 76 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी। ठीक है, तो 76 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी, 11 शौर्य चक्र और 4 कीर्ति चक्र, मरणोपरांत, इन सभी को मंजूरी दी उन्होंने। 11 शौर्य चक्र में 5 मरणोपरांत हैं। अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भारत के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भारत के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार हैं। तो 76 वीरता पुरस्कार, 11 शौर्य चक्र समेत और कीर्ति चक्र भी दिया गया। वीरता पुरस्कार इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की एक संध्या पूर्व। आगे है तीसरा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र के लिए योगदान के लिए तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। तो लोकमान्य तिलक जी के बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिया गया और दिया जाता है। नरेंद्र मोदी इस सम्मान को पाने वाले 41वें शख्सियत रहे। 41वें शख्सियत रहे वो इस सम्मान को पाने वाले, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया इस बार का। आगे है यूनेस्को एशियाई प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर अवार्ड, यानी कि यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड। बायकुला भायकला, जो कि मुंबई में एक रेलवे स्टेशन है, उसको यूनेस्को एशियाई प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर अवार्ड मिला। भायकला स्टेशन जो है 169 साल पुराना है। यह रेलवे स्टेशन मुंबई के उपनगरीय रेलवे को सेंट्रल लाइन पर स्थित है। तो बायकुला या फिर भायकला आप कह सकते हैं। इसे यूनेस्को के एशियाई प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर अवार्ड से नवाजा गया। आगे है माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार। शंकरी चंद्रन, श्रीलंकन मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखक को उनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन्स, चाय टाइम्स एट सिनामोन गार्डन्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार शंकरी चंद्रन को, जो कि श्रीलंकन मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं। आगे हम बात करते हैं रेडियो कम्युनिटी अवार्ड। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया गया 8वें और 9वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए गए। विषयगत पुरस्कार देख लेते हैं। प्रथम पुरस्कार, विषयगत पुरस्कार में कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार रेडियो माइंट्री, जो कि अंबाला हरियाणा में है। इनोवेटिव कम्युनिटी सहभागिता पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार दिया गया रेडियो एसडी मुजफ्फरनगर को। स्थानीय संस्कृति पुरस्कारों को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया वॉइस ऑफ एसओए कटक उड़ीसा। सतत मॉडल पुरस्कार के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया रेडियो हीराखंड संबलपुर उड़ीसा। तो ये बस जो प्रथम पुरस्कार है वो आपको याद रखना है। रेडियो कम्युनिटी अवार्ड सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया गया। स्कॉच गोल्ड अवार्ड। स्कॉच गोल्ड अवार्ड जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन, जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन को स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए विपणन के अवसर पैदा करने के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन है कि जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया। आगे हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। भारतीय मूल की 7 वर्षीय लड़की मोक्ष रॉय को पर्यावरण की मदद में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला।
पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड भारतीय मूल की 7 वर्षीय लड़की मोक्ष रॉय को दिया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। प्रोफेसर थलालिप्पल प्रदीप जो कि आईआईटी मद्रास के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक उच्च सम्मानित वैश्विक मान्यता है। ये अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार साइंस एंड रिसर्च फील्ड का ये अवार्ड है, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, जो कि प्रोफेसर थलापिल प्रदीप को, जो कि आईआईटी मद्रास के हैं, उन्हें दिया गया। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको ऊर्जा मंत्रालय ने पुरस्कृत किया स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, जो कि अडानी समूह का है, पावर ट्रांसमिशन के लिए काम करता है ये, और बांग्लादेश में भी इसने अपना ये किया है, इस्टेब्लिश किया है। तो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया। अगला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इस चैनल पे एक वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए सभी पुरस्कार, ठीक है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए जितने भी पुरस्कार हैं वो सभी उस वीडियो में बताए गए हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखें, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, तो ये दिया गया ललियांजुला चांगटे और मनीषा कालियान को। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेन एंड वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, पुरुष एवं महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ललियांजुला चांगटे पुरुष और मनीषा कालियान महिला को ये पुरस्कार दिया गया, दोनों फुटबॉल खिलाड़ी हैं। पेन प्रिंटर पुरस्कार माइकल रोजेन, कवि और बाल साहित्य लेखक को मिला ये पुरस्कार। पेन प्रिंटर पुरस्कार माइकल रोजेन को ये पुरस्कार दिया गया। अगला है इंडिया यूके अवार्ड, 5वां संस्करण था। इंडिया यूके अवार्ड में पूर्व बॉक्सर वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से नवाजा किया। इसके साथ साथ शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ द गोल्डन एज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, ठीक है। इंडिया यूके अवार्ड 5वां संस्करण था। अगला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड, डॉक्टर के वेणुगोपाल अलापुजा केरल के डॉक्टर हैं जिन्हें राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, जो कि 1 जुलाई को होता है, नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन ये अवार्ड दिया गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड डॉक्टर के वेणुगोपाल को। अगला है ऑर्डर ऑफ द नाइल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र इजिप्ट का सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला। नील नदी के नाम पे है ये नाम, रिवर नाइल। ऑर्डर ऑफ द नील सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया ये सम्मान, इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी पीस प्राइज, तो गीता प्रेस गोरखपुर आप जानते हैं जो धार्मिक पुस्तकों का जो ये प्रेस है जो छपाई करती है और पब्लिश करती है, 2021 के लिए इसे दिया गया। गीता प्रेस की स्थापना हुई थी 1923 में गोरखपुर में, ठीक है, और गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1995 में। गांधी पीस प्राइज की स्थापना हुई थी। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का पुरस्कार दिया गया इस बार। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि गोवा के लेखक दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए मिला। कोंकणी भाषा में पुरस्कार पाने वाले वो दूसरे शख्स हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसी बार दिया गया असम के कवि नीलमणि फुकान को ये मिला। ये राइट साइड में नीलमणि फुकान और ये लेफ्ट साइड में है दामोदर मौजो। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तो इस बार 57वां मिला दामोदर मौजो को और 56वां पिछले साल का नीलमणि फुकान को। अब हम बात करेंगे आईफा पुरस्कार। आईफा पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरस्कार 23वां संस्करण था। कहाँ हुआ? अबू धाबी में, यूएई में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट। ऋतिक रोशन को फिल्म विक्रम वेधा के लिए दिया गया और आलिया भट्ट को गंगूबाई कथियावाड़ी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? दृश्यम 2, जिसमें अजय देवगन, अक्षय खन्ना और तब्बू हैं। सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रीतम को दिया गया ब्रह्मास्त्र सिनेमा के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो कि खुद एक्टर आर माधवन है, उनकी फिल्म रॉकेट्री के लिए दिया गया।
सर्वश्रेष्ठ गायक अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल को दिया गया। भारतीय सिनेमा अचीवमेंट दिया गया कमल हसन को। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा दिया गया। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दिया गया। साथ साथ केम्पागौड़ा एयरपोर्ट और मैंगलोर एयरपोर्ट को प्लैटिनम श्रेणी पुरस्कार मिला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काउंसिल द्वारा। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी अवार्ड जो कि ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने दिया, वो किसको दिया गया? तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि केरल में है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो ये दिया गया बुल्गारिया के लेखक जियोर्जी गोस्पोंडिनोव को। नोवेल टाइम शेल्टर के लिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जियोर्जी गोस्पोंडिनोव को दिया गया। शुरुआत हुई थी 2005 में, यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया जाता है, ठीक है। जियोर्जी गोस्पोंडिनोव को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 का दिया गया। आगे हम बात करते हैं अंबेडकर पुरस्कार। 13वां अंबेडकर पुरस्कार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया। यूपी को सुशासित राज्य बनाने और बेहतर बनाने के लिए उन्हें दिया गया और ये अवार्ड दिया गया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। अगला है नाइट ऑफ लीजन पुरस्कार। नटराजन चंद्रशेखरन को दिया गया। टाटा सन्स चेयरमैन हैं। फ्रांस का सबसे उच्च सम्मान होता है नाइट ऑफ द लीजन पुरस्कार, इन्हें दिया गया। नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था और नटराजन चंद्रशेखरन को भी दिया गया। प्रथम कैरोल शील्ड पुरस्कार किसे दिया गया? फातिमा असगर को दिया गया। एशियाई अमेरिकी कवि और स्क्रीन राइटर हैं। उनको अपने पहले उपन्यास व्हेन वी वर सिस्टर्स के लिए पुरस्कार मिला। तो ये आप इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। प्रथम कैरोल शील्ड पुरस्कार इसी बार शुरू हुआ और ये दिया गया फातिमा असगर को। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार कविता लंकेश को दिया गया, जो कि पत्रकार लेखिका गौरी लंकेश के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री के लिए मॉन्ट्रियल फिल्म फेस्टिवल में यह पुरस्कार मिला। कविता लंकेश गौरी लंकेश की लाइफ पे बनी किताब है। लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट्समैन, जो कि स्पोर्ट्स का ऑस्कर होता है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर शेली फ्रेजर प्रिंस, जो कि जमाइका की स्प्रिंटर धावक हैं। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम, जो कि वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कार्लोस अल्कराज, जो कि अभी विंबलडन चैंपियन हैं। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर क्रिस्टियन एरिक्सन। वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन विथ डिसेबिलिटी कैथरीन डिब्रनर को दिया गया। तो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट्स का ऑस्कर होता है। हुडको अवार्ड उत्तर प्रदेश का स्वच्छ भारत अभियान शहरी साफ सफाई गंदगी मिटाने के लिए दिया गया। साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक को आवासीय क्षेत्र के योगदान के लिए पीएम आवास योजना के तहत ये पुरस्कार दिया गया। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको अवार्ड। हुडको जो कि 1970 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो उत्तर प्रदेश को आपको ध्यान देना है किस कैटेगरी के लिए दिया गया और जम्मू कश्मीर बैंक को किस कैटेगरी के लिए दिया गया, आपको याद रखना है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया? दलाई लामा, 14वें दलाई लामा, ये इनकी तस्वीर है। तिब्बतीन धार्मिक गुरु जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। 2022 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी मिला था, आपको याद रखना चाहिए। 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी इन्हें मिला था 1989 में। और इस बार रैमन मैग्सेसे, जो कि एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पे ये शुरू हुआ था, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा को दिया गया। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तो इस वीडियो में आपने दो देखा, ऑर्डर ऑफ रतन टाटा को 2 अलग अलग पुरस्कार मिले और नरेंद्र मोदी को भी आने वाला भी वीडियो में बताया जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान। मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एम.एन. नंद कुमार, जो कि कर्नाटक से हैं, संस्कृत स्कॉलर हैं, ब्रिटेन में भारतीय विद्या भवन के डायरेक्टर हैं। किंग चार्ल्स III ने इन्हें पुरस्कार दिया। ऑर्डर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का पुरस्कार दिया गया एम.एन. नंदन कुमार, जो कि कर्नाटक से हैं। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, नीलोफर हमीदी, एलाहे मोहम्मदी और नारगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की पत्रकार है, जेल में कैद हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। मैन ऑफ सेंचुरी सम्मान पंडित रामकिशन को दिया गया। 97 वर्ष के सोशलिस्ट है, पूर्व MP रह चुके हैं, राजस्थान के समाज सेवक रह चुके हैं, JP आंदोलन और लोहिया आंदोलन से जुड़े रह चुके हैं। इन्हें शताब्दी पुरुष का सम्मान दिया गया, पंडित रामकिशन को मैन ऑफ सेंचुरी सम्मान, ठीक है, पंडित रामकिशन।
बाफ्टा फेलोशिप मीरा सयाल को भारतीय मूल की लेखिका हैं, इन्हें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स की तरफ से बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड दिया गया। सागर श्रेष्ठ सम्मान विशाखापट्टनम बंदरगाह को दिया गया। साल का बेस्ट पोर्ट पारादीप बंदरगाह को दिया गया। परफॉर्मेंस टर्न अराउंड टाइम कोच्चि बंदरगाह को दिया गया। ओवरऑल जो सागर श्रेष्ठ सम्मान है वो दिया गया विशाखापट्टनम पोर्ट को, विशाखापट्टनम बंदरगाह को। स्कॉच सिल्वर अवार्ड चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को मिला 2023 का स्कॉच सिल्वर अवार्ड। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। राष्ट्रपति चंद्रिकांत प्रसाद संतोखी ने सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। सूरीनाम साउथ अमेरिकन कंट्री है, दक्षिण अमेरिका कंट्री है, और राष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये पहला विदेश दौरा था सूरीनाम में। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार ये पाने वाली पहली भारतीय बनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू ये दिया गया पप्पू न्यूगिनी ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया नरेंद्र मोदी को। द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। WHO पुरस्कार भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट को हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में दिया गया। व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, इसे हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का पुरस्कार मिला। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार रामचंद्र गुहा, जो कि बहुत ही फेमस राइटर लेखक हैं, रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता। ठीक है, तो ये था पुरस्कार एवं सम्मान 2023। आने वाले दिनों में वीडियो और फिर से अपडेटेड फॉर्म में आएगा जैसे मंथ और डेज आगे बढ़ते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।